नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर, धन मदांध कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहां? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने। नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी तो ये तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा उगान करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो? कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पोंछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना उगाहन किया जाता है, यो ऐसे दलित दुराए जैसा। और वो यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमानी। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष होने को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर, संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र हैं पर उसे दिखाई दे। बड़ा पापाचरण, बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं, तो उनके पास जब श्री जी आते हैं ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनकी ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह, मोह महामहिषेश विशाल, महान, सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है।
बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलावे 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करेगा। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा। ये मोही पुरुष नहीं, टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे। ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिलाकर के, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई न कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। ये उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते हैं, तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है। लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित। अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा, ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का, ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया की। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना, सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक, सुरलोक, देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं।
भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके है साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्चे मानो, बड़ी मस्ती। काला सर्प काट लेगा तो मंत्र से जहर उतर जाएगा, अस्पताल चले जाओ, वहां इंजेक्शन लगवा लो, बच जाओगे। लेकिन भोग वासना का जहर चढ़ गया, ये नहीं उतरने वाला है, जन्म जन्म केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहां पवित्रता की मेड़े थी, वहां पवित्रता की मेड़ों को ढहा दिया इस कलयुग की बाढ़ ने। अभी तो भ्रष्टाचार, आचरण भ्रष्ट कर देगा सब संसार, नहीं माने को अनुजात अनुजा। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेड़े कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इन किन प्रकारेण वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है, वही बच सकते हैं, वही। भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना, कामः क्रोधा तथा लोभा। ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे? बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना, तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान, उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी, जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया, और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है।